ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। चौथा भाग। वह अग्नि परीक्षा की घड़ी में खरे उतरे। जब 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय को देश से निष्कासित किया गया, तब आर्य समाज पर विपदाओं के पर्वत टूट पड़े। सरकार के दमन चक्र के कारण कई भीरू आर्य समाज से नाम कटवा गए। तब समाजी होना और लाला लाजपत राय से संबंधित होना सरकार की दृष्टि में एक जघन्य अपराध था। हिसार जिला के राज्य अधिकारी जानते थे कि लाला चंदूलाल की लाला लाजपत राय से मैत्री है। राज्य कर्मचारियों के पूछने पर आपने कभी भी लाला लाजपत राय की मित्रता से इनकार नहीं किया। लाला जी ने स्वयं लिखा है, 2 वर्ष तक मेरे सभी कागज पत्र उनके घर रहे। आगे बड़ी अंतर्वेदना से लिखा है, ऐसे समय में जबकि मेरे अगणित मित्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लाला चंदूलाल मेरे साथ रहे। देश निर्वासन के पश्चात मैं कई बार उनके पास जाकर ठहरा। वो मेरे साथ यात्रा करते थे। मैं देहरादून में 3 सप्ताह तक उनके साथ रहा। जिन दिनों मैं मांडले में बंदी था, उन दिनों में भी उन्होंने मुझसे पत्र व्यवहार रखा। यह वह समय था जबकि मेरे कुछ गहरे मित्र मुझसे तटस्थ हो गए थे और मेरा साथ छोड़ दिया था, किंतु लाला चंदूलाल खुले तौर पर मेरी मित्रता का दम भरते रहे। इसी प्रसंग में लालाजी ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है, राज्य अधिकारियों से वह सदैव यह कहते रहे कि मैं लाला लाजपत राय का मीत हूँ और मैं उनको निर्दोष मानता हूँ। पाठक वृंद, लाला चंदूलाल की वीरता, धीरता व महानता का तथा लाला लाजपत राय के इन उद्गारों का मूल्यांकन उस काल के इतिहास का कोई मर्मज्ञ विद्वान ही कर सकता है। धन्यता वह पुण्यात्मा लाला चंदूलाल जो अग्नि परीक्षा की उस घड़ी में कसौटी पर खरा उतरा। श्री पंडित लखपत राय जी वकील। श्री पंडित लखपत राय वकील अपने समय के बहुत बड़े दानी व लगनशील आर्य समाज सेवी थे। आपने बाल्यकाल में ऋषि दयानंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप लाला लाजपत राय के परम स्नेही मित्रों में से एक थे। आपने हिसार जिला में ग्रामीण कृषकों में वैदिक धर्म प्रचार के लिए अथक कार्य किया। श्री पंडित नानक चंद बैरिस्टर आपके सुपुत्र थे। आर्य समाज के इतिहास पर लिखी गई कई पुस्तकों में आपकी चर्चा है, अतः हम यहाँ उनके बारे में अति संक्षेप से ही लिखेंगे। लाला लाजपत राय जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझसे जितना प्रेम पंडित लखपत राय से है, उतना और किसी व्यक्ति से नहीं। वह निष्काम समाज सेवी थे। नाम की, ख्याति की व पद की उन्हें भूख नहीं थी। लालाजी ने उन्हें आर्य युवकों का आदर्श माना है। आपके दिव्य गुणों के कारण लालाजी आपका अत्यधिक आदर किया करते थे। आपके छोटे भाई डॉक्टर धनीराम ने भी आर्य समाज की बहुत सेवा की। लाला लाजपत राय ने पंडित जी के बारे में लिखा है कि वह कायर तो नहीं थे, परंतु कुछ डरपोक अवश्य थे। ऐसा क्यों लिखा? इस प्रश्न का उत्तर खोजना कोई कठिन नहीं है। आर्य समाज की अग्नि परीक्षा की घड़ी में आपने लाला लाजपत राय से संबंध विच्छेद करने वालों का विरोध करने का साहस न दिखाया। यह ठीक है कि आप कॉलेज पार्टी की भीरू राय बहादुर के शिष्टमंडल के साथ कालका में गवर्नर के पास अपनी राजभक्ति दिखाने नहीं गए थे, परंतु तत्कालीन पत्रों में लाला लाजपत राय आदि आर्यों के पक्ष में आपका कोई लेख खोजने पर भी हमें नहीं मिला। ऐसा अद्भुत साहस तो स्वामी श्रद्धानंद सरीखा सिर फिरा महामानव ही दिखा सकता था। ग्रामीणों के लिए पंडित लखपत राय का प्रेम अनुकरणीय था। डॉक्टर रामजी लाल। लालाजी ने आपके प्रेमल स्वभाव की बहुत प्रशंसा लिखी है। आपने अपनी जाट बिरादरी में वैदिक धर्म का प्रचार करवाने में कोई कमी न छोड़ी। आप लालाजी के पिता मुंशी राधा किशन के शिष्य थे। सन 1884 से ही लाला लाजपत राय की व आपकी मित्रता चली आ रही थी। आप में अंग्रेजी पठित होने का कतई अहंकार न था।
आप ग्रामीण निर्धन किसानों के साथ हुक्का भी पी लेते थे। कई बार रोगियों को अपने घर से ही खाना खिला देते थे। बहुत कुशल लोग सेवक थे। आज ऐसे विनम्र व मिलनसार समाज सेवकों का अकाल है। लाला जी के कुछ और संगी साथी। लाला जी ने हिसार के जाटों में वैदिक धर्म प्रचार के लिए पंडित अमीचंद जी की सेवाओं व उत्साह की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पंडित अमीचंद जी बड़े तेजस्वी, त्यागी, लग्नशील मिशनरी थे। आपने हिसार जिला में कई आर्य समाज स्थापित की। लाला देवी दयाल जी गुप्त ने लिखा है कि टोहाना का आर्य समाज पंडित अमीचंद जी ने ही स्थापित किया। देश विख्यात कवि जसवंत सिंह वर्मा इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनके साथ ही श्री बाबू चूड़ामणि जी की विशेष चर्चा की है। लाला चूड़ामणि ने दीनों, दलितों व अनाथों के लिए जो कार्य किया वह सदा अविस्मरणीय रहेगा। बाबू चूड़ामणि जी और उनके परिवार का लाला जी से बहुत गहरा संबंध रहा। इस परिवार ने आर्य समाज व आर्य जाति की जो सेवा की है उसको शब्दों में बता पाना अति कठिन है। देशोत्थान व जनजागरण में इस परिवार का योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। इस अध्याय की समाप्ति करते हुए नई पीढ़ी को यह तो बता दें कि वह युग कैसा था। तब हिसार जिला में पीने को पानी नहीं मिलता था। कूप बहुत गहरे थे जिनसे जल का खींचना बड़े जोखिम का कार्य था। सड़कें नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे। ग्रामों में पैदल ही जाना पड़ता था। कुछ बड़े लोग बैलगाड़ियों, ऊंटों व कई घोड़ों का प्रयोग किया करते थे। ऐसे वेला में इन महापुरुषों ने ग्राम ग्राम, घर घर जाकर अलख जगाई। क्रमशः